हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग में नई वैकेंसी आ रही है। महिला कल्याण विभाग यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक महिला कल्याण विभाग होता है। उसमें संविदा पर वैकेंसी निकाली जाती हैं। इसी के क्रम में 4 नए जिलों में वैकेंसी देखने को मिली हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हैं। अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अलग अलग आप उसमें पद भी देखेंगे। आइए देख लेते हैं उसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। इसमें आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 2 ज़िले ऐसे हैं जिसमें आवेदन आप कल से कर पाएंगे, और आज शाम से। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिसमें आज शाम से आवेदन कर पाएंगे। हालांकि नोटिफिकेशन आप उसमें सेवायोजन पोर्टल पर देख सकते हैं। वहीं से ये फॉर्म फिलअप होता है। कोई भी फीस नहीं लगती है इसमें। सैलरी अच्छी खासी है। और पदों के हिसाब से आप इसमें देखेंगे, जो सुपरवाइज़र का पद है, केस वर्कर का पद है, कोऑर्डिनेटर का पद है, तमाम ऐसे पद हैं जिसमें आपको अभी डिटेल से देखने को मिलेगा। उसमें शैक्षिक योग्यता आप देखेंगे तो 10वीं पास भी है, 12वीं पास के लिए भी पद हैं, ग्रेजुएट के लिए भी पद है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी पद है। प्लस आपके पास कई कई ऐसे पद हैं जिसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, कई पद ऐसे हैं जिसमें किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई जिलों में आपने पहले भी देखा होगा कि मैंने नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को अपडेट भी किया था फॉर्म भरने के लिए। तो उसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हो चुकी है और उसमें ज्वाइनिंग भी करा दिए गए हैं। कई ऐसे ज़िले हैं। तो इसमें जो है सारी प्रक्रियाएं 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट करा ली जाती हैं। आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है अगर आपके पास प्रॉपर योग्यता है तो, फॉर्म आवेदन किए हैं तो। जैसा भी है आप लोगों को अपडेट दिया जाता है। तो 3.5 महीने में प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाती है। आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म आवेदन ज़रूर करें। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। पहला जिला आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कानपुर नगर। ये कानपुर नगर है, नगर में है। आप लोगों को पता होगा वन स्टॉप सेंटर यूनिट 2 के अंतर्गत खाली पदों को जैन पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित कराए जाने के संबंध में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उपरोक्त विशेष जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में नवीन वन स्टॉप सेंटर यूनिट 2 घाटमपुर कानपुर नगर में समस्त पदों पर जैम पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जानी है, जिसका विवरण निम्न है। अब आप इसमें पद भी देखेंगे। वन स्टॉप सेंटर मतलब ये होता है कि जो महिलाएं हैं, जैसे बहुत ऐसे पीड़ित महिलाएं होती हैं, घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, विधवा होती हैं, तलाकशुदा होती हैं, कई ऐसे हैं वंचित हैं, शोषित हैं, वो वन स्टॉप सेंटर में उनकी व्यवस्था कराई जाती है। आप लोगों को पता होगा, जो कि महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। उसी में आपको ये पद के लिए जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसी के लिए निकाली गई ये वैकेंसी है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट पे ही जो है ज्वाइनिंग मिल जाती है, ये सबसे अच्छी बात है। और इसमें कोई भी जो है विशेष डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला पद दिया हुआ है। इसमें विवरण भी देखेंगे, प्रति सेंटर कार्मिकों की संख्या, कितनी वैकेंसी है, प्रति माह कितना आपको जो है वेतन मिलेगा, व्यय सीमा, माहवार व्यय सीमा और आयु सीमा भी दी हुई, शैक्षिक योग्यता और अनुभव क्या होने चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल से आप यहाँ पे देख पाएंगे। पहला पद है केंद्र प्रशासक का, एक पद है। इसके लिए 37,000 रुपये प्रति माह सैलरी है। 21 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। और शैक्षिक योग्यता में विधि शास्त्र में डिग्री, या फिर समाज कार्य आपने लिया हो, समाज शास्त्र लिया हो, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में प्रास्नातक यानी कि आपने पीजी किया हो, तो यह आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। सरकारी व अनुभव की बात करें तो सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रम प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में काम किए जाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव तथा 1 वर्ष का काउंसलिंग का अनुभव रखने वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। फॉर्म सभी भर सकते हैं, लेकिन वरीयता इन्हीं को दी जाएगी। अब आप अगला पद देखें, साइको सोशल काउंसलर का एक पद इसमें भी है। इस एक पद इसमें भी है। सैलरी 33,500 रुपये और 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। अब शैक्षिक योग्यता मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा अगर आपने किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अनुभव भी इसमें चाहिए।
जिला स्तर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोजेक्ट में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला पद है केस वर्कर का, जिसमें 2 पद हैं। 25,000 रुपये प्रति माह सैलरी है। प्रति माह जो व्यय आएगा वो 50,000 रुपये आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। विधि शास्त्र में डिग्री हो, यानी कि आपने अगर LLB किया हो, या फिर समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक हैं आप, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अनुभव भी इसमें चाहिए सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में या कार्यक्रमों में, प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला पद है पैरामेडिकल पर्सनल का। इसमें 1 पद है, 27,000 रुपये प्रति माह सैलरी है। 21 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल में प्रशिक्षित पैरामेडिकल नर्स होना चाहिए। जनपद में किसी भी जो है किसी भी मेडिकल कॉलेज में कहीं भी आपके पास अनुभव होना चाहिए, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला यहाँ पे देख लिए हैं पूरा पद। अब आगे देख पा रहेंगे केस वर्कर का यहाँ पे अगला है 5वें में रिक्त रखा गया है। 6ठा पद आप देख सकते हैं मल्टीपर्पज़ हेल्पर स्टाफ कुक का। 3 सीटें हैं इसमें, और तीनों में 11,000 रुपये सैलरी है। 33,000 रुपये सालाना व्यय जो मासिक व्यय आएगा वो है। और फिर आप यहाँ 21 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। साक्षर होना आवश्यक है। ये किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में कार्य का 3 साल का अनुभव हो, यानी कि आपने कुकिंग सीखी हो। अगला है सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड। तीन जो है पद इसमें भी हैं। 10,500 रुपये सैलरी है। टोटल में 31,500 रुपये प्रति माह रहेगी। और 21 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। साक्षर होना आवश्यक है। किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में 3 साल का काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहेंगे कुल जो है संख्या इसमें 13 वैकेंसी है कानपुर नगर में। तो जो लोग भी एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, वो लोग फॉर्म आवेदन जरूर करेंगे। अब अगले डिस्ट्रिक्ट का देख लेते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है आप यहाँ पे देखें तो ये जो है लास्ट डेट इसमें आप देख पा रहे होंगे 13/3/2025 तक है। फॉर्म आवेदन ज़रूर करिएगा। इसमें जो है कल ही इसकी रिक्तियों का विवरण आया है। सारी चीज़ें डिटेल से आपको बता दी गई हैं। अब अगले डिस्ट्रिक्ट का देख लेते हैं। जो दूसरा पद अगला डिस्ट्रिक्ट है ये है ये झांसी का। झांसी डिस्ट्रिक्ट का है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिया हुआ है ये हब फॉर एम्पावरमेंट। ये भी महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। ये एक प्रकार की योजना है गवर्नमेंट की। अब इसमें आप देख सकते हैं जो वैकेंसी दी हुई है झांसी जनपद का आया हुआ है। अब इसमें पदों को देख लेते हैं। पहला पद है इसमें डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर। 1 पद इसमें भी है। 38,500 रुपये सैलरी है। 21 से 50 वर्ष की एज होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सोशल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन में स्नातक। दूसरा है इसके साथ साथ आपको अनुभव भी 3 साल का होना चाहिए आपके पास। अगला पद है जो जेंडर स्पेशलिस्ट का। आप यहाँ पे 2 पद देख सकते हैं। 24,250 रुपये सैलरी है। 21 से 50 वर्ष की एज होनी चाहिए। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य, अन्य सामाजिक विषयों से स्नातक होना चाहिए। प्रास्नातक अगर आप हैं तो वरीयता प्रदान की जाएगी। सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में 3 साल का काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। अगला है स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए 1 पद है। आप देख सकते हैं 35,000 रुपये सैलरी है। 21 से 50 वर्ष की एज होनी चाहिए। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में सोशल साइंस, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, ग्राम प्रबंधन तथा अन्य अर्थशास्त्र, सांख्यिकी यानी संबंधित विधा से प्रास्नातक होना चाहिए। अब ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट से अगर बिलोंग करते हैं तब भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अकाउंटेंट असिस्टेंट का 1 पद है। 17,000 रुपये सैलरी है। 21 से 45 वर्ष एज होनी चाहिए। स्नातक हो प्लस डिप्लोमा इन अकाउंट किसी अन्य विधा से अकाउंट एवं विषय के रूप में हो। 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं DO का पद दिया हुआ है। 1 पद इसमें भी है। सैलरी 20,000 रुपये प्रति माह है। 21 से 50 वर्ष की एज होनी चाहिए। अब यहाँ पे योग्यता देख सकते हैं। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सोशल साइंस, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन, सांख्यिकी, अन्य संबंधित विधा से स्नातक होना चाहिए।
3 साल का अनुभव इसमें भी मांगा गया है। अब EMTS का एक पद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 11,000 रुपये सैलरी है। 18 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। हाई स्कूल अगर पास हैं आप, तब भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं, हब फॉर एम्पावरमेंट के तहत कुल 7 वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर आप झांसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म आवेदन ज़रूर करें। इसकी भी लास्ट डेट आपको देखने को 13/3/2025 ही है, तो ध्यान रखिएगा। कल ही इसका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज शाम से इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें डिटेल से। अब आगे जो और पद हैं ये देख लीजिए। अब यहाँ पे दूसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है योजना है शक्ति सदन का। ये महिलाओं के लिए ही है। शक्ति सदन आपके डिस्ट्रिक्ट पे ही होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट फीमेल के लिए, ये सिर्फ फीमेल का पद है। एक पद इसमें भी है। 24 से 45 वर्ष एज होनी चाहिए। 18,000 रुपये जो है सैलरी है। अब यहाँ पे जो है ये गलत प्रिंट हो गया है। एज की बात करें तो एज यहाँ होना चाहिए और ये सैलरी वाला यहाँ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें शैक्षिक योग्यता देखें। कानूनी सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र आप पढ़े हों, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में प्रास्नातक यानी MA किए हों आप, प्लस अनुभव भी होना चाहिए महिला, जैसे किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्यक्रम के साथ प्रशासनिक ढांचे में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक डोमेन पर काम करने का अनुभव 5 साल का हो और जो स्थानीय हो, उस डिस्ट्रिक्ट का बिलोंग करता हो, इस पद के लिए उसी को वरीयता दी जाएगी। अब अगला देख लेते हैं ऑफिसर असिस्टेंट। मेल फीमेल दोनों इसमें भर सकते हैं फॉर्म। एक पद है इसमें, 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए एज। 13,500 रुपये सैलरी है। इसमें जो है स्नातक हों किसी भी सब्जेक्ट से, प्लस 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। किसी भी NGO वगैरह में काम करने का अनुभव होना चाहिए। मल्टीपर्पज़ स्टाफ मेल फीमेल कोई भी फॉर्म भर सकता है। 2 इसमें जो है वैकेंसीज हैं। 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। 23,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। जो है 23,000 से लेकर के आप यहाँ पे देख पा रहेंगे जो पद दिया हुआ है। यहाँ पे संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो प्लस साक्षर हो, बस, कोई विशेष इसमें आवश्यकता नहीं है। कुक फीमेल का आप देख सकते हैं 2 पद है। 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। 21,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। प्रति कार्मिक 10,500 रुपये। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं संबंधित क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञान हो, अनुभव के साथ साक्षर हो, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो, बस यही इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है। सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड, 2 मेल 1 फीमेल। आप देख सकते हैं इसमें 3 पद हैं। इसमें 25 से 45 वर्ष एज होनी चाहिए। 31,500 रुपये प्रतिमाह यानी कि 10,500 रुपये प्रति कार्मिक को मिलेगा। जिला या राज्य स्तर पर किसी सरकारी संगठन या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मियों के रूप में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें आपको देख सकते हैं सारी चीज़ें डिटेल से दी हुई हैं। अब टोटल जो है शक्ति सदन के लिए 9 पद हैं और हब फॉर एम्पावरमेंट के लिए 7 पद हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहेंगे ये झांसी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। झांसी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। 13 तारीख इसमें भी लास्ट डेट है आवेदन करने का फॉर्म। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं फॉर्म भर सकते हैं। अगले डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो ये चित्रकूट का है। चित्रकूट में भी आप देख सकते हैं कई पद निकले हुए हैं। 9 पद हैं टोटल इसमें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला पद है रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट का, ये महिला के लिए है। एज इसमें देख सकते हैं 24 से 45 वर्ष, 18,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी। शैक्षिक योग्यता आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी अनुभव मांगा गया है। अगला पद है ऑफिसर असिस्टेंट का। मेल या फीमेल कोई भी फॉर्म भर सकता है। एक पद है 21 से 40 वर्ष, 13,500 रुपये सैलरी है। स्नातक और सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में जिला स्तर पर कंप्यूटर पर काम करने में दक्षता के साथ कार्यालय दस्तावेजीकरण में संबंधित काम को संभालने में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला है मल्टीपर्पज़ स्टाफ का। इसमें भी 2 पद हैं। 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। 23,000 रुपये यानी कि 11,500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा प्रति कार्मिक को। संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्लस ज्ञान हो, बस। कुक फीमेल के लिए है 2 पद। 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। 10,500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा प्रति कार्मिक को। संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो प्लस
हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला है सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड, 2 मेल 1 फीमेल, 3 पद इसमें भी है। 25 से 45 वर्ष एज होनी चाहिए। 10,500 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। जिला या राज्य स्तर पर किसी सरकारी संघ या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कार्मिक के रूप में 2 वर्ष का काम करने का अनुभव हो तब भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो है 9 पद चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। इसमें आप आवेदन जो है 12 तारीख तक कर सकते हैं, 12/3/2025 तक। जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे बस शर्त ये है कि आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। आप जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये ऑफिशियल साइट है, गवर्नमेंटेड साइट है, वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना होगा, डाउट होगा, वो सारा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी, नोटिफिकेशन का डिटेल आपको चाहिए होगा, तो आप लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। बाकी कोई भी जानकारी होगी आपको अपडेट करते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।